अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज इफ्तारी में बहुत ही एक स्पेशल डिश बनने जा रही है जो आपने अब तक नहीं बनाई होगी। जी बिल्कुल, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी, बहुत मज़े की हम बनाने जा रहे हैं लच्छा चिकन। जी, लच्छा चिकन इतना क्रिस्पी, इतना क्रंची है कि आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आइए देखें ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए बनाएं। लच्छा चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसको इस तरह से मैंने ये देखें लंबाई में बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। इसके अलावा जो चीज़ें यूज़ होंगी उसमें यहाँ पे मैंने सिरका लिया है 1 टेबलस्पून और अदरक का पेस्ट लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा मैदे का और 1 टेबलस्पून भर के ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर का। स्पाइसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो कुछ यूँ हैं। यहाँ पे हम चाट मसाला इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे हम 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून और यहाँ पे येलो कलर लेंगे फूड कलर 1/4 टीस्पून और चिकन पाउडर लेंगे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर हम चिकन के जो हमने लंबे लंबे स्लाइसेस काटे हैं वो डालेंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर अदरक का पेस्ट डालेंगे यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही तमाम स्पाइसेस जो भी बताए थे वो इसमें शामिल कर देते हैं और साथ इसमें विनेगर शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें चिकन के पीसेस के ऊपर कोट हो जाएं। ये देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। अगर आप इतने स्पाइसेस डालेंगे तो आपको रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो देखिए ये सारे इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक अंडा वो तोड़ के इसके अंदर डालेंगे, इससे बाइंडिंग ज़रा बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसको 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से चिकन के अंदर चले जाएं, उनका फ्लेवर आ जाए, ताकि जब हम उसको बनाएं और खाएं तो फ्लेवर हमें फील होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ले ली है समोसा पट्टी। मैंने घर में भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख के ख़ुद भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने अलग-अलग कर लिया है। आप किसी भी नाइफ़ की मदद से इसके बिल्कुल बारीक बारीक हम इस तरह से स्लाइस बिल्कुल बारीक काट लेंगे। जिस तरह नूडल्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल बारीक बारीक इसको काट लेंगे। जितना भी आप बारीक इसको काट सकते हैं उतना आप इसको काट लें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो ये देखिए ये सारे यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं इसको। अगर मैं इसको इस तरह से इनको अलग-अलग करूँगी तो बिल्कुल इसकी शेप ऐसे ही लगेगी जैसे आपने नूडल्स जो हैं वो पकड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये देखें कितने ज़बरदस्त कटिंग हो गई है इसकी और ये कैसे अलग-अलग से सारे हो गए हैं। अब हम इसको किसी बाउल के अंदर निकाल लेते हैं और बाकी भी इसी तरह से हम कट कर लेते हैं। ये देखिए बेसिकली हमें सारे जो हैं वो इसी तरह के कट करने हैं और उतने काटने हैं कि जितनी हमें ज़रूरत होगी। ये देखें, बहुत मज़े का काम है। जब आप कटिंग करते हो तो वो बहुत ही अच्छा सा लगता है और आप बड़ा खुशी खुशी से इसको कटिंग करनी शुरू कर देते हो। तो देखिए ये सारे तो हमने काट लिए हैं। ये देखिए जो रह गए थे उसको भी काट लिया है। अब क्या करना है, इसके अंदर हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स करना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम डाल देंगे मैदा, साथ ही इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, अगर आप इसको मिक्स करो और आपको लगे कि ये आपस में चिपक रहे हैं तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या थोड़ा सा मैदा और शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो है वो इसी तरह इतना ही काफ़ी हो गया है। तो देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गए हैं
माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए जी, 1 घंटा हो गया, चिकन भी हमारा मैरिनेट हो गया है और हमारे ये जो हमने कटिंग की है ये भी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब एक पीस उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको इसके अंदर रखेंगे और तमाम ये जो हमने कटिंग की है नूडल्स लाइक, तो उसको इसके ऊपर रख के हम अच्छे से प्रेस करेंगे। ये देखिए, जब आप प्रेस करेंगे ना तो ये अपने आप इसके साथ जो है ना वो चिपक जाएंगे, बाइंडिंग हो जाएगी इनकी। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल ये देखें कैसे चिपक गए हैं इसके। ये देखें, और इसको हमने इस साइड में प्लेट में रख देंगे। एक हमारा लच्छा चिकन रेडी हो गया है। इसी तरह हम दूसरा और फिर बाकी को भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। बस ये है कि आपने हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है और फिर इसको इसकी साइड चेंज करके फिर दोबारा से इसको प्रेस करना है। तो ये बहुत अच्छे से इसके साथ जो है वो इनकी बाइंडिंग हो जाएगी। वो इतने अच्छे लगते हैं फ्लफ़ी फ्लफ़ी से, जैसे इसके साथ चिपके हुए हैं पता नहीं किस चीज़ से। ये देखें, ये देखें। तो इसी तरह ये देखें 1 बाय 1 मैं सारे रेडी कर लूँगी। और रेडी करने के बाद मैंने ऑयल पहले ही चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ है गर्म होने के लिए, और ये गर्म हो जाएगा तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखें तमाम रेडी हो गए हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम चिकन के पीसेस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से डालें, ऑयल गर्म है, आपके हाथों के ऊपर गिर ना जाए। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें कि हमने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, और जब आपने इसको डालना है तो आपने बिल्कुल इसको नहीं हिलाना। 5 मिनट तक आपने एक तरफ से कुक होने देना है, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इसको पलट देना है। अगर आप पहले ही इसको आप हिलाएंगे तो ये अलग-अलग से हो जाएंगे जो बाइंडिंग है। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं, और इसको ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आ गया है। और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही 4 से 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। और जैसे ही ये रेडी होगा तो हम इसको डिश में निकाल लेंगे। तो देखिए जी, ये हमारा रेडी हो गया है पहला बैच माशाल्लाह से। इसको निकाल लेते हैं डिश के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, इतना क्रंची क्रिस्पी बना है माशाल्लाह। चलें जी, तो ये देखिए दूसरा भी निकाल लिया, और अब ये जो एक्स्ट्रा इसमें चले गए हैं इसको निकाल लेंगे। ये आप चाट मसाला चाट के ऊपर डाल के खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए दूसरा बैच इसके अंदर डाल दिया है, और वो भी बिल्कुल फ्राई हो रहा है। और जिस तरह हमने पहले बैच फ्राई किया है ना, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये भी फ्राई हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। और फिर इसके बाद इसको तोड़ के देखेंगे कि ये खाने में कैसा है और कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची बना है। ये देखिए माशाल्लाह, चलिए जी ज़बरदस्त। चलें जी, बारी है चेक करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, देखिए कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी बना है माशाल्लाह, और चिकन देखिए बिल्कुल कुक हो गया है अंदर से। अब इसको केचप के साथ ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल क्रंची और क्रिस्पी है, फुल माशाल्लाह। जी बहुत ही ज़बरदस्त, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। जी, तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।